अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम अल्लाह के फजल करम से बखैरियत व आफ़ियत होंगे। आज बहुत बड़ा बयान आ गया है जमीयत उलमा के सदर महमूद मदनी साहब का। इसे ये एक बार नहीं बल्कि 10 बार सुनने की ज़रूरत है। वो साफ अल्फाज में कहते हैं, रोते हुए उनकी आंखों में आंसू भी थे। ऑल इंडिया लेवल पर एक मजलिस उन्होंने बुलाई थी। उसमें हिंदुस्तान के बहुत से अकाबिर उलमाए किराम शामिल हुए थे। उस वक्त उनका खिताब था, वो खिताब मिस्टर उपेंद्र राय राष्ट्र सहारा न्यूज़पेपर में लिखते हैं, ला इलाज बना अमेरिका का ये मर्ज। दुनिया भर में हुकूक इंसानी से मुताल्लिक़ अपनी तशवीशात का ढंढोरा पीटने वाला अमेरिका अपने ही मुल्क के शहरियों के जीने के हक़ को तहफ़्फ़ुज़ नहीं फराहम कर पा रहा है। गुज़िश्ता मंगल को टेक्सास सूबे में हुई फायरिंग के वाक़ये में 19 बच्चों और स्कूल के 2 टीचरों की मौत ने अमेरिका के मुनाफ़िक़त की पोल खोल कर रख दी है। इस वाक़े को अमेरिकी स्कूलों में गुज़िश्ता एक दहाई की सबसे खौफनाक फायरिंग बताया जा रहा है। साल 2012 में इसी तरह के एक हादसे में सैंडी हुक के एक प्राइमरी स्कूल में 20 बच्चों और 6 स्टाफ की मौत हुई थी। इस वाक़े के बाद भी अब तक 2858 अमेरिकी बच्चे स्कूली शूट आउट में या तो मारे गए या ज़ख्मी हुए। टेक्सास की वारदात इसी साल अमेरिकी स्कूलों में शूट आउट का 27वां वाक़या है। पूरे अमेरिका का हिसाब लगाया जाए तो साल के शुरुआती 5 माह पूरे होने से कबल ही वहाँ 215 ऐसे वाक़यात को अंजाम दिया जा चुका है जिनमें बंदूक या इसी तरह के दूसरे आग उगलने वाले हथियार का इस्तेमाल किया गया है। गुज़िश्ता पूरे साल में ऐसे 693 वाक़यात हुए हैं। गौर करने की बात यह है कि ये तमाम वाक़यात वो मास शूटिंग हैं जिनमें कम से कम 4 लोग मारे गए या ज़ख्मी हुए। इनमें 4 से कम तादाद में जान गंवाने के मामलात को जोड़ दिया जाए तो ये एदाद व शुमार ऊंचाई तक पहुंचेंगे। इसके महज तसव्वुर से ही कपकपी आ जाती है। बस इतना जान लेना काफ़ी होगा कि अमेरिका में गुज़िश्ता 50 साल में 14 लाख से ज़्यादा लोग बंदूक से होने वाले तशद्दुद में मारे जा चुके हैं। ये एक मुवाज़ना बात को मज़ीद वाज़ह कर देगा। साल 2002 से 2011 की दहाई पर हुई एक स्टडी बताती है कि इस मुद्दत में हर साल दहशतगर्दाना वारदातों में 31 लोग मारे गए, जबकि गन कल्चर की वजह से हुई अमवात के एदाद व शुमार 11,000 लोगों के निकले। राष्ट्र सहारा के एडिटोरियल में लिखा गया है, योगी हुकूमत का एक अच्छा फ़ैसला। ख़वातीन की एक बड़ी तादाद मजबूरी में ही काम करने के लिए घर से बाहर कदम निकालती है, मगर नौकरी वो अपने हिसाब से नहीं कर सकती। किसी नौकरी पेशा खातून के लिए ये मना करना मुश्किल होता है कि वो नाइट ड्यूटी नहीं करेगी, मगर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की हुकूमत ने ख़वातीन को बड़ी राहत दी है। नाइट ड्यूटी करने की उनकी मजबूरी ख़त्म कर दी है। अब उत्तर प्रदेश में ख़वातीन से शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक ड्यूटी नहीं करवाई जा सकती। ये ज़ाबिता सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर ही लागू नहीं होगा, प्राइवेट सेक्टर भी
नाफिज होगा। योगी हुकूमत ने ये बात वाज़ह कर दी है कि शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे के दरमियान अगर किसी खातून का काम पर आना अशद ज़रूरी ही हो तो उसके लिए तहरीरी इजाज़त लेनी पड़ेगी। नौकरी पर आने वाली खातून को दफ्तर आने और जाने के लिए फ्री कैब सर्विस मुहैया करानी होगी। नौकरी पेशा खातून की इजाज़त लिए बगैर उसकी नाइट ड्यूटी नहीं लगाई जा सकती और अगर लगाई जाती है तो उसे ज़ाबिते की ख़िलाफ़ वर्जी माना जाएगा और इसके लिए मामले की नौइयत के मुताबिक जुर्माने से लेकर जेल तक की सज़ा हो सकती है। आज व्हाट्सएप पर आम्बूर एक्सप्रेस के नाम से एक मैसेज आया है, इसे मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा। देवबंद, जुल्म बर्दाश्त लेकिन वतन पर आँच नहीं आने देंगे। वाज़िया हो कि न्यूज़ रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक देवबंद में जमीयत उलमाए हिंद महमूद मदनी ग्रुप की मजलिस मुंतज़िया के 2 रोज़ा इजलास की पहली नशस्त में मुल्क के मौजूदा हालात पर तशवीश का इजहार करते हुए उलमा ने बैक-आवाज़ नफ़रत फैलाने वालों को मुल्क दुश्मन करार दिया और नफ़रत का जवाब मोहब्बत से देने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। इजलास के सदारती खिताब में जमीयत उलमाए हिंद महमूद मदनी ग्रुप के कौमी सदर मौलाना सैयद महमूद मदनी ने अपने सदारती खिताब में समाजी हम आहंगी की अहमियत पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि मुल्क के हालात मुश्किल ज़रूर हैं लेकिन मायूस होने की ज़रूरत नहीं। मुसलमान आज मुल्क का सबसे कमज़ोर तबक़ा है लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम सर झुकाकर सब कुछ कबूल करेंगे और हर जुल्म को बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अपने ईमान का समझौता नहीं करेंगे। मौलाना मदनी ने कहा कि मुल्क में नफ़रत फैलाने वालों की बड़ी तादाद नहीं, लेकिन सबसे बड़ा अलमिया ये है कि अक्सरियत खामोश है और वो जानती है कि नफ़रत फैलाने वाले ही मुल्क के